आपने कभी सोचा है कि ये जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड हैं, मैकडॉनल्ड, केएफसी या और जितने बड़े-बड़े ब्रांड हैं, इनकी ब्रांडिंग में फ़र्क क्यों नहीं आता? इस फ़र्क के पीछे होती है ब्रांड गाइडलाइन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रांड गाइडलाइन को आपने कैसे बनाना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे। इजाज़ुल्लाह खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और आज की ये वीडियो भी पिछली तमाम वीडियोस की तरह मालूमात से भरपूर है। वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। आज के सबक में जैसा कि आपको मालूम है कि हम काम करने वाले हैं ब्रांड गाइडलाइन के ऊपर। आज की क्लास में बिला ताखीर हम सीधा जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर और यहाँ पे हम अपना ब्रांड गाइडलाइन को तैयार करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पे आया और न्यू पे आके मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक A4 साइज को सेलेक्ट करके उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करके सिंपल मैं यहाँ पे 10 सेट करूंगा या 10 पेजेस का, 10 पेजेस का। और इसका CMYK भी रख सकते हैं, RGB भी रख सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप उसको CMYK में रख सकते हैं। बिल्कुल मिसाल के तौर पे अभी हम इसको RGB रख देते हैं और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारे सामने ये 10 पेजेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी ब्रांड गाइडलाइन तैयार करेंगे। ब्रांड गाइडलाइन की पहली और आखिरी पेज को तो निकाल दें और कि उसके अंदर क्या होता है। पहली पेज पे ब्रांड गाइडलाइन लिखा होगा, ब्रांड का लोगो लगा होगा, ब्रांड का नाम, ब्रांड की लोकेशन, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। और आखिरी पेज पे थैंक्स जो है होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं पहले, बल्कि मैं आपको पहले कोई एक सैंपल खोल के भी दिखा देता हूँ क्योंकि आप में से बहुत सौ को बाद में कुछ समझ नहीं आना। तो हम एक को खोल लेते हैं अपने सामने, फिर उसको देखते हुए अपना ब्रांड गाइडलाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ गूगल ब्रांड गाइडलाइन और आइडियाज और हम सीधा यहाँ पे जा सकते हैं। पिंटरेस्ट पे हम आ सकते हैं ब्रांड गाइडलाइन एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं और ज़्यादा टाइम लगाए क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले समझ चुके हो, तो मैं उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करने से गुरीज करूँगा। ये देखिए, लोगो, कलर, टाइपोग्राफी, डिज़ाइन एलिमेंट, फोटोग्राफी, ठीक है, मिशन, विजन वगैरह, वॉइस एंड टोन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। एलिमेंट भी ये चीज़ें होती हैं। और ब्रांड गाइडलाइन के अंदर कोई क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे पड़ी हैं। ओपन इमेज न्यू टैब, तो ये आ गया। डल है नहीं तो हम इसी को यूज़ कर लेते। वैसे बिहास के ऊपर ये अच्छे डिज़ाइन पड़े होते हैं, हम वही देख ले मेरे ख्याल से, यहाँ टाइम ज़ाया करने के बजाय। तो हम खोलते हैं बिहास, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रांड गाइडलाइन, ठीक है। सर्च, और ये हमारे सामने आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं एक को, ठीक है। ये देखें, ये कुछ ऐसे लोगो है। पहले लोगो का कुछ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा साइज है, फिर लोगो टैब्स, ठीक है, विजुअल। ये काफ़ी लंबा है, इसको देखते हैं। हाँ, ये बेहतर है। मैंने आज एक लोगो बनाया, हम उसको उठा के उसी के ऊपर वर्क कर लेते हैं। ये योगा का है ना, लेकिन वो योगा का नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर पत्ते इसी तरह है। हाँ, ये है, यही बेहतर है। इसी को हम देख के चलते चले जाएंगे वैसे। चलो किसी एक से हम आइडिया लेते जाएंगे। मैं यहाँ पे मैंने वो लोगो ओपन भी किया हुआ है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे एक लोगो है आपके सामने, ये खालिद जोन के नाम से, ठीक है। देखिए, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ये एक ब्रांड को बना के दिया था, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ थे इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे बन सकता था, ऐसे बन सकता था। उनका आइडिया ऐसी था कि एडिडास का जिस तरह से लोगो है उस तरह की चीज़ हमें बना दें, और चीज़ भी नेचुरल खालिस चीज़ों से मुताल्लिका है। तो उसके अंदर कुछ ये वाले आइडियाज़ थे, उसके ऊपर उनको ये चीज़ पसंद आई कि ये डन है, ठीक है। अब ये चीज़ उनकी तरफ से डन है, हम इसी को उठाते हैं, इसी के ऊपर ज़रा काम करके चेक करते हैं। कॉपी, और मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट किया और इसको ग्रुप किया, ग्रुप करके यहाँ रख दिया, ठीक है।
सबसे पहले हम इसके अंदर से ब्रांड कलर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको यही कलर पसंद थे। तो हमने चूंकि सारा काम आगे उसी के हिसाब से करना है, तो उसके लिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे आखिरी आर्टबोर्ड पे क्लिक करके आर्टबोर्ड टूल लिया, इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया, 2 मजीद बना दिए, और अभी एक तीसरा बना के उसको हम उठाएंगे और इधर ऊपर रखेंगे। और ऊपर इसलिए रखेंगे कि हम एक आर्टबोर्ड अपने लिए खाली रख रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी के कोई भी छेड़खानी कर सके, क्योंकि नीचे तो हमने डिजाइनिंग करनी है, छेड़खानी नहीं करनी। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं, इसके कलर निकालते हैं। ब्रांड कलर कौन से हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सिंपल वाइट और एक डार्क। ठीक है, ये 2 ब्लैक वाइट तो हमेशा वैसे भी साथ रहते हैं ना। ठीक है, तो ये तो वैसे भी आ गए साथ में। तो ये हमारे कलर्स आ गए। कलर को मजीद हम सेट कर लेते हैं। ये हमारे कलर है। इसके अंदर से एलिमेंट क्या निकल सकते हैं? लोगों को कॉपी करके साइड पे रख देता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप, और इसके अंदर से ये हमारे एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है इसको हम ग्रुप करेंगे। एक तो सिंपल हमारा ये आइकन बन जाएगा। एक इसी को कॉपी लें, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करें और इसको कर दें साइड पे, और ये आ गया। तो इसको ऐसे करके ये ऐसे करके हम इसको कहीं पे पैटर्न वो एलिमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं लाइन के लिए। ठीक है, इसी के अंदर मजीद आप वेरिएशन बना सकते हैं, जैसा ये हमने एक बना लिया। ठीक है, ऐसे करके ये इसके एलिमेंट्स में आ जाएगा ना। इसी को कॉपी करो, इसी की एक और कॉपी बनाओ और ऐसे करके रोटेट करो और करीब करें। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये देखें। ठीक है, ये इसका एक और बन गया। इसको भी साइड पे रखें। यहाँ इसको पकड़ते हैं, कुछ इससे नई चीज बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे इसी की कॉपी ली, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे, और इसको हमने कर दिया ग्रुप, कंट्रोलर। ठीक है, सीधा ही एक जैसी है, लेकिन बीच में हमने फासला कम रखा है। इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐसे। और प्रॉपर्टीज में आके पाथफाइंडर से इसको, ठीक है, इसी की कॉपी ली। अब फिर से देखते हैं, ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन बन रहे हैं इसकी ब्रांडिंग करने के लिए। जो एलिमेंट्स वगैरह हम यूज करेंगे तो हमें इससे काफी फायदा होने वाला है, आगे चल के अभी आप देखेंगे। अच्छा, हमने कलर्स बना लिए, हमने ये एलिमेंट कुछ इस तरह से बना लिए। ठीक है, ग्राफिक के, जो कि हम यूज करेंगे। फ़ॉन्ट हमने कौन सा यूज किया है? फ़ॉन्ट का हम नाम देख लेते हैं। इसका नाम है ये वाला, स्प्रोकेट बीटी। हमने कलर्स भी बना लिए, हमने फ़ॉन्ट का भी बना लिया, हमने एलिमेंट भी बना लिए। ठीक है, अब लोगो की वेरिएशंस हैं। ये लोगो हम कितने अंदाज से लिख सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं। मेन लोगो तो हमने एक साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो तो हम उसको देख सकें। अभी के लिए हम इसी को छोटा करेंगे। एक अंदाज तो सेम यही है, दूसरा हम इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बना के इसको ज़रा आसपास रख के चेक करते हैं कि यार ये ऐसा कैसा लगेगा। बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा सोहना लगेगा। ठीक है, ये ऐसे भी तो बुरा नहीं लग रहा, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, तो हम इसको ग्रुप और कुछ ऐसे, ये देखें, ऐसे भी चलो। हाँ ठीक है, आप ऐसे भी यूज कर लें। हम एक वेरिएशन ये भी दे देते हैं। और इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं कि इस लोगो को हम कैसा यूज कर सकते हैं। बस मेरे ख्याल से यही 2 ही ठीक है, इसके अलावा यूज नहीं किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्यारा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम उठाते हैं, आइकन्स बना लेते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा बॉक्स बनाया, इसको हमने गोल किया। ठीक है, इसको हम बैक पे ले गए,
और ये कुछ ऐसा, इसी की कॉपी ली, आगे रखा और कंट्रोल डी करते हुए इसकी कॉपियां बना ली। इसका कलर हम ये है तो इसके ऊपर लोगो का कलर ये कर देते हैं, नीचे वाले बॉक्स का कलर ये करके लोगो का कलर ये वाला कर देते हैं। इसका कलर हम वाइट करेगा। कौन सा वाला वाइट? वाइट का मतलब ये वाला वाइट है, ब्लैक का मतलब ये वाला ब्लैक है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐसे ब्लैक कर देंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐसे ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये इसके आइकन्स बन गए हैं कहीं पे अगर इस्तेमाल करने हो, लेकिन ये अंदर का आइकन मेरे ख्याल से अभी भी बड़ा है। हम इसको छोटा करके देखते हैं थोड़ा सा। अब ऐसे 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 और ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारे आइकन्स बन गए। ठीक है, ग्रुप तो आइकन हमने बना लिए, लोगों के वेरिएशन बना लिए, फॉन्ट निकाल लिया, कलर्स निकाल लिए, और मजीद क्या रह गया? पैटर्न यूज होना है तो वो ये वाला पैटर्न बन सकता है। ये जो है, ये जो हमने बनाया था, ये जो हमने बनाया था ऐसे करके थोड़ा सा नीचे कुछ इतना। ठीक है, ऐसे रखा और कंट्रोल डी करते जाओ। अब कंट्रोल डी, ये देखें। ठीक है, अब आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, जिस तरफ करना चाहें, ये आपका पैटर्न तैयार है। पैटर्न बन गया। अब हम देखते हैं उसके अंदर और क्या क्या चीजें थी, कोई और ऐसी चीज रह गई है या हमने सारी पूरी कर ली है। लोगो, लोगो मीनिंग्स। ठीक है, लोगो साइज हम वैसे ही बना देंगे, सेम यही साइज लिख देंगे कि इस साइज में आप यूज कर सकते हैं। टू प्लेस, ठीक है, सही है जी। ठीक है, मोबाइल के अंदर आइकन, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कलर थीम, ठीक है। ठीक है, हम इसके ऊपर अभी काम करते हैं, फिर बाद में इसको देखते हैं। अब जो चीज़ें हमने बिल्कुल बना ली हैं तो फिलहाल हम इनको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम मेन लोगों को मैं यहाँ से उठाता हूँ और मेन लोगों को उठाया और पेज नंबर 1 पे आया मैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल। यहाँ से एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ किया और लोगों को यहीं पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ रखा। नीचे वाले कलर को हम ये कलर कर देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, ये है ब्रांड गाइडलाइन, कॉपी और पेस्ट और बी और यहाँ पे जी। फॉन्ट इसके ऊपर ये अप्लाई कर दिया फिलहाल के लिए, और ब्रांड गाइडलाइन इसी की कॉपी ले लेते हैं। फॉन्ट को ज़रा बड़ा करके चेक करते हैं बड़े हरूफ में कैसा लगता है। नहीं, इसी में ठीक लगता है। फॉन्ट के बीच के स्पेसिंग को हम कम करेंगे, कुछ ऐसा। कलर हम इसको ये दे देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। इसको हमने उठाया, ये जो हमने एक लाइन सी बनाई थी यहाँ पे रखा, लाइन को हमने वड़ा किया ऐसा करके, और वड़ा करके इसको ऐसा घुमाया और इसको टॉप पे ले गए ऐसा, और इसी की कॉपीज ले ली। ठीक है, ऐसा और कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसको हम इधर जाके इधर से इसको छोटा किया थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ QR कोड, ये है, इसको हम यहाँ से उतारेंगे और इधर ले आएंगे कुछ ऐसा, और मज़ीद हम लिखेंगे इसके साथ हम ब्रांड, इस ब्रांड के हम 2 फॉन्ट रखेंगे, एक पपिन्स, एक यही वाला। ठीक है, ये ब्रांड 2 फॉन्ट यूज़ करेगा। और इसके अंदर मज़ीद हम ये कर लेते हैं कि यही एक पत्ता लेते हैं, इसको भी हम सिर्फ एक पत्ते को भी इस ब्रांड के आइकन्स में रखेंगे, और फिर से यहाँ कॉपी करके इसको मैं इधर लेके आऊँगा
और यहाँ पेस्ट करके इसको कुछ ऐसे करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा और इसको बैक पे ले जाऊंगा कुछ ऐसे, और इसकी ओपेसिटी मैं कर दूंगा 50%। और यहाँ से सिंपल एक ग्रेडियंट बनाऊंगा। कुछ ऐसे, और इसको टॉप पे ले आना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0311756517 और ऐसे, और हम लिख देंगे जीम academy@gmail.com। इसको छोटा किया और वेबसाइट डाल देंगे, ठीक है। कलर इसका वाइट किया हमने, ठीक है, ऐसे देख लें। जो हमने इसके ऊपर लगाया था बॉक्स क्लिपिंग मास्क के लिए, उसको मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ और यहाँ से ये इसके अंदर जो चाचा गुलबदीन है इनको भी हम कलर चेंज कर देंगे, करके वाइट कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है जी, फिलहाल इसका फ्रंट पेज अगरचे अभी तक भी पूरा दिल मुतमैन नहीं है, लेकिन हम इसको इसी तरह छोड़ते हैं, अगले पेजेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, इस पेज को हम साइड पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये ऊपर वाला जो लाइन है ये उठाऊंगा मैं, इसको यही रखूंगा और नीचे वाली इस लाइन को उठाऊंगा और यहाँ रख के मैं इसको इधर तक छोटा करूँगा, इतू सा, ठीक है। और उसके बाद हम एक और काम करेंगे, यहीं पे ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे, उसके कॉर्नर हल्के से राउंड कर देंगे, ना भी करे तो ज़रूरी नहीं, और उसके अंदर हम नंबर लिखेंगे 01 और फॉन्ट उसका हम कर देंगे ओपेंस, और थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट यहाँ पे रखा, साइज छोटा किया ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम पेजेस पे ये वाला पैटर्न तो चलना है, ये हमारा मेन पैटर्न बन गया, ये सब जो सब पेजेस हैं उन पे इसने चलना है। तो बजाय एक एक पे अलग से लगाने के हमारे पास एक ऑटो का ऑप्शन होता है सब पेजेस पे ये वाला पैटर्न लगाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करके इसको हमने कट कर लिया, और अब एडिट में आएंगे और पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड, तमाम आर्ट बोर्ड पे पेस्ट हो जाए। इसके लिए हमने क्लिक किया, ये देखिए, कहो सुभान अल्लाह, सब पे पेस्ट हो गया, इन सब के ऊपर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम इधर से इसको एक नंबर से डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक नंबर पे तो हमारा टाइटल है। इसको हमने ग्रुप किया, टाइटल को हमने लेके आए इधर और ऐसे, ठीक है। अब सब पेजेस के ऊपर हमारा पैटर्न लग गया। नंबर इसके चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप करते चले जाएं। ये एक तो हमारा ज़ाहिर है कि मेन पेज है, तो इसको 2 कर दें। तो ये हमारे 12 पेजेस थे, हमने उसको इस तरह से सेट किया। पेज नंबर 12 पे भी हमारा थैंक्स वाला पेज आना है, तो इसलिए इसके ऊपर भी कुछ नहीं होगा। राइट क्लिक अनग्रुप, इधर भी आ जाते हैं और कुछ ऐसे, ठीक है। अब इस पेज पे आते हैं, यहाँ हमारा नंबर शुमार आएगा, यहाँ हमारे लोगो का मेन स्ट्रक्चर आएगा पहले पेज पे। ये हमारा लोगो है, प्यारा प्यारा लोगो है, ठीक है, कुछ ऐसे, सही है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा लोगो के हम कलर्स लगा देते हैं। कलर्स हमारे ये थे, इनको हमने पकड़ा, इधर लेके आए और इधर लाने के बाद क्या किया कि इधर रखा, और इधर रखने के बाद इसकी कॉपी ली, कॉपी लेकर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, इसको ऐसे करके हमने बड़ा किया और बड़ा करके इसके कॉर्नर हमने राउंड किए और राउंड करके और राउंड कर दिए, और इसको हमने ऐसे करके बड़ा किया, वोडा किया, जिसको कहते हैं वोडा किया। इसी की कॉपी लेंगे यहाँ तक और इसको छोटा करेंगे, कुछ ऐसे कर लेते हैं फिलहाल। अब इनके कलर थोड़े से हम डार्क करेंगे, मिसाल के तौर पे
ये लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, तो डार्क हमारा इतना है। ये डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है, तो लाइट हमारा इधर तक है, कुछ इधर तक। ये भी लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है, तो डार्क हम यहाँ तक कर लेते हैं, और वो डार्क से लाइट की तरफ आ रहा है, तो लाइट हम यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, हमारे पास ब्लेंड टूल है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, स्मूथ हो गया। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्टेप्स, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेप्स, 8 स्टेप्स, यहाँ पे हम स्टेप कम कर देते हैं, 5 स्टेप कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे, देख रहे हैं। इसी तरह इसको सेलेक्ट किया, स्टेप ये बन गए, इसको सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल यहाँ क्लिक किया, यहाँ ये देखें, इन दोनों को सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल यहाँ और यहाँ, ये देखिए, ये आपकी कलर पैलेट बन गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रांड कलर्स। मजीद थोड़ी सी तफसील कलर्स के हवाले से लिखना चाहें तो आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, आप यहाँ थोड़ी सी तफसील उसकी लिख सकते हैं। और इसको आप रखेंगे 14 पे, 15 पे भी रख सकते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ऐसे करके कुछ ऐसे। ठीक है, इसका कलर हम कर देंगे ये या ये। ठीक है, फोकस ना हो इसके ऊपर, तो इसकी फॉन्ट आप कर दे पॉपिंस या वही, ठीक है, सही है। इनके नीचे आप कलर कोड भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, हर एक का कलर कोड निकालें जैसा कि ये है। ठीक है, आपके पास ये कलर है, इसका कलर कोड निकालें जो आपका मेन है, ताकि कल को आपको पता हो इस कलर का कलर कोड क्या है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए कलर कोड कैसे निकलते हैं। इस कलर पे क्लिक किया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दिया, तो ये जो आपके पास विंडो खुलती है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये कलर कोड लिखा होता है, इस कलर का ये कोड बन रहा है। ठीक है, BOD 38368, तो ये आखिर में जो आया है ये तो ज्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, इसी तरह सब के आप कोड बना सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। मैं अभी ज्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहा। ये हमने कलर बना लिए, कलर पैनल बन गया, कलर पैलेट सारी बन गई। ठीक है, इसी को मैंने उठाया, यहाँ रखा, कॉपी, ब्रांड फॉन्ट्स। ठीक है, सिंपल, यहाँ रखा और यहाँ से फॉन्ट का नेम उठाया और इसको लेके आया, ये देखिए। ठीक है, ये 2 फॉन्ट ब्रांड यूज कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे फॉन्ट नंबर 1। ठीक है, इसको हमने पॉपिंस दिया और ऐसे करके छोटा किया, फॉन्ट नंबर 1 कुछ इस कलर में। ठीक है, इसका कलर हमने कर दिया ये वाला। ठीक है, फॉन्ट नंबर 2। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक और काम भी करते होते हैं। यहाँ पे आप आए गूगल पे, A to Z लेटर, तो ये A to Z लेटर आ गए। यहाँ पे लिखे होंगे ये कुछ ये वाले, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करके ऐसे एक बॉक्स बना दिया, इसके बीच में पेस्ट किया, और ये कॉमाज हमें डिलीट करने हैं। इस जुमले के अंदर इंग्लिश के तमाम अल्फाज आ जाते हैं। इसी की कॉपी बनाई। ठीक है, कुछ ऐसे लिखा है इसको। अब आपको अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये जब लिखा जाएगा तो किस तरह से लगेगा। ठीक है, उसके लिए हम कुछ ऐसा इस तरह से भी कर देते हैं, इसके अंदर जब हम कुछ लिखेंगे तो कैसा लगेगा। ठीक है, इसी की कॉपी ली, इसके ऊपर हमने फॉन्ट अप्लाई कर दिया पॉपिंस, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। अब इस सब को पकड़ा, इसको छोटा किया। ठीक है, ऐसे। स्क्रिप्ट को आप बड़ा भी कर सकते हैं, अब थोड़ा सा अपने डिज़ाइन के एडजस्टमेंट के हिसाब से, या उतना भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको करीब कर लें। ये हमारे फॉन्ट की सेटिंग आ गई। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है इसके आइकन्स। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ के पेस्ट कर देते हैं, ये आ गए। ठीक है, तो इसको हम इधर और ऐसे और ऐसे, और इसको हम कर देते हैं ब्रांड आइकन्स।
ठीक है, ब्रांड आइकन्स हो गए। कभी आइकन यूज करने पड़े तो ब्रांड ये आइकन यूज करेगा। उसके अलावा हमारे पास अगला ऑप्शन आता है लोगो यूजेस, कि लोगो ब्रांड किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे लोगो, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, लोगो इस्तेमाल करना है तो ऐसे करना है। अगली चीज हमारे पास आ जाएगा पैटर्न, यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम लिख देते हैं ब्रांड पैटर्न, ठीक है। आगे हम आते हैं और यहाँ पे रख देते हैं आइकन्स फॉर एप्स, ठीक है, कुछ ऐसे लाइन, कुछ इस तरह से। चीजें हमारी मुकम्मल हो गई, हाँ चीजें मुकम्मल हो गई, ठीक हो गया। अब इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मुकम्मल हो गई। और इसको डिलीट कर दिया। इसको यहाँ पे हम लेके आएंगे थैंक्स, और इसका कलर हम कर देंगे वाइट। फिलहाल ऐसे ही काफ़ी है, ठीक है, इतना ही ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा नंबर शुमार आता है। नंबर शुमार के वैसे इजी तरीके भी हैं, शॉर्टकट्स भी हैं, मैं आपको अभी सिंपल जल्दी लिख के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे कि लोगो और फिर अगले ब्रांड्स। अच्छा, यहाँ पे हमने लोगो लिखा, फिर हमने लिखा ब्रांड्स कलर्स, ठीक है, फिर हमने लिखा ब्रांड्स ब्रांड फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ब्रांड फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ये हमने लिख दिए। फिर ब्रांड आइकन्स हैं, लोगो यूजेस है, आइकन्स लोगो यूजेस ब्रांड आइकन्स फॉर ऐप, ठीक है, ये हमने कर दिया, इधर रखा। इसके ऊपर हम परकिंस फॉन्ट इसका छोटा करेंगे, फासला बढ़ा देंगे और अभी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है, बेहतरीन। अब इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से छोटा कर देंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसको भी उसी हिसाब से, ठीक है। अब सबको पकड़ते हैं और इस साइड पे अलाइन कर देते हैं कुछ ऐसे। अब इसी की कॉपी लें, इधर रखें सेम। अब इसको आप नंबर शुमार दे सकते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं 03 पे लोगो है, फिर 04 है, फिर 05 है, फिर 06, फिर 07, फिर 08, फिर 09, ये हमने नंबर दे दिए। फॉन्ट यूज हुआ है यही, तो ऐसे, ठीक है। फहरिस्त बेहतरीन है, बस यहाँ पे मेन टाइटल आपके पास आ गए, ये फ्रंट पेज आ गया, फिर नंबर शुमार आ गया, किस नंबर पे कौन सी चीज़ पड़ी है, फिर क्लिक करते हैं लोगो आ गया, फिर ब्रांड कलर्स आ गए, ब्रांड के फ़ॉन्ट्स आ गए, ब्रांड आइकन्स आ गए, लोगो का इस्तेमाल आ गया, ऐसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और ब्रांड का पैटर्न क्या यूज़ होना है, कुछ इस तरह से पैटर्न यूज़ करेंगे, आइकन फ़ॉन्ट्स के लिए, ऐप के लिए। और शुक्रिया। तो ये चीज़ बनी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको ब्रांड गाइडलाइन बनाने में अब यकीनन कोई मसला नहीं आएगा। यकीनन ये वीडियो भी आपको पिछली तमाम वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। इस वक्त जितना ज्यादा कंटेंट बन रहा है तो एक वैल्यूएबल कंटेंट ढूंढना यकीनन मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जिम एकेडमी का और मेरा ये कंटेंट आपको आसानी से मिलता रहे और आप बर वक्त उसको देख सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जिम एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिम एकेडमी के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया कंटेंट अपलोड हो तो सबसे पहले आपके टाइमलाइन पे आ सके।